हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं वही टॉप के जो आपके इवेंट्स हैं उनको, टॉप की जो न्यूज़ हैं जो कि अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए और हमारे जनरल नॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो चलिए उनको डिस्कस करते हैं क्या आज के डेट के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। पहली न्यूज़ है आईआईटी रुड़की प्रोफेसर गेट्स एन अवार्ड। यहाँ पे आईआईटी रुड़की जो कि उत्तराखंड में स्थित है, तो वहाँ के जो प्रोफेसर थे उन्होंने एक जो हम कह सकते हैं कि एंटी आईईडी ब्लास्ट हेलमेट उन्होंने डिज़ाइन किया, जिसके अंदर उनको एक अवार्ड दिया गया। पूरी बात पढ़ लेते हैं। ए प्रोफेसर फ्रॉम आईआईटी रुड़की, प्रोफेसर शैलेश गनपले इनका नाम है, हैज़ received the NSG काउंटर आईईडी काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021। ये अवार्ड का नाम है NSG काउंटर आईईडी एंड काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021 उनको दिया गया फॉर हिज डिजाइन ऑफ ए ब्लास्ट रेजिस्टेंट हेलमेट। यानी कि ये आईईडी ब्लास्ट को रोकने में मदद करता है। ठीक है, ब्लास्ट हो भी गया तो ये हेलमेट आपको प्रोटेक्ट करके रखेगा, तो इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। द ब्लास्ट resistant helmet designed by Professor Sales is an advanced version of the conventional helmet। यानी कि जो पुराने हमारे ट्रेडिशनल हेलमेट्स थे उसका एक एडवांस वर्जन ये है जो आईडी जैसे ब्लास्ट को, जो बम ब्लास्ट है उसको रोकने में यहाँ पे मदद करेगा। जो कि जो हमारे एंटी बम स्क्वाड होते हैं वो लोग इसका यूज कर सकते हैं, बम को डिफ्यूज़ करने में, आईडी को डिफ्यूज़ करने में उसका यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए इसको एक एडवांस टेक्नोलॉजी यहाँ पे माना जा रहा है इन कंपैरिजन टू कन्वेंशनल हेलमेट, इसलिए इसको यहाँ पे अवार्ड भी इनको मिला है। इट प्रोटेक्ट अ मिलिट्री पर्सन फ्रॉम द आईईडी इंड्यूस्ड ब्लास्ट वेव्स विद द टेक्नोलॉजी रेडनेस ऑफ द फोर। और ये कहा गया है कि हमारे मिलिट्री के पर्सन्स को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने में यहाँ पे हेल्प करेगा और उनकी काफ़ी यहाँ पे सुरक्षा इससे होने वाली है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा अर्जुन कुमार से रिलेटेड, जो कि हमारे फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरपर्सन किसका, ग्रीवेंस रिड्रेसल बोर्ड, जो कि रिसेंटली यहाँ पे बनाया गया था, जिसका जो है DPCGC, इसका फुल फॉर्म है डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवियंस काउंसिल। यहाँ पर रिसेंटली OTT प्लेटफॉर्म और डिजिटल जो भी जितने भी प्रकार के प्लेटफॉर्म हैं, चाहे वो अमेजॉन प्राइम है, चाहे आपके जितने भी OTT प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे ये सब वेब सीरीज़ या इस तरह के कंटेंट, मूवीज़ ऑनलाइन या इस तरह के कंटेंट जो रिलीज किए जाते हैं, उसके ग्रीवियंस से रिलेटेड यहाँ पे एक कमेटी बनाई गई है जिसका नाम है DPCGC। यानी कि इनका काम क्या रहेगा, उन पर जो आपके कंटेंट प्लेटफॉर्म हैं उन पर ये नज़र रखेगी और साथ ही उनको अप्रूवल देना और किसी भी प्रकार की ग्रीवियंस को यहाँ पे ये रिड्रेसल करने का काम यहाँ पे करने वाले हैं। तो इसके हेड जो बने हैं वो कौन है, अर्जुन कुमार को इसका चेयरपर्सन बनाया गया है बोर्ड का। इसमें 14 मेंबर्स हैं टोटल। DPGC में इसमें रिसेंट टोटल यहाँ पे 14 मेंबर होते हैं और इसमें एक चेयरपर्सन होता है। ठीक है, द चेयरपर्सन The grievance redressal board will address content grievances pertaining to the council member video online streaming services। ये किसको यहाँ पे देखने का काम करेंगे, तो जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं, डिफरेंट टाइप के ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं, चाहे आपका वो आपका डिफरेंट जो भी जितने भी एप्लीकेशन हैं, अमेजन प्राइम है आपका, उसके अलावा आपका G5 है जिसपे डिफरेंट टाइप के आपके जो वेब सीरीज़ हैं वो यहाँ पे रिलीज़ किए जाते हैं। तो ये सब उनको एक तरह से मॉनिटर करने का काम करेंगे और किसी भी प्रकार की कोई आपत्तिजनक पोस्ट होने पर या उस होने पर उस पर एक्शन लेने का काम करेंगे। साथ ही अगर किसी इंडिविजुअल की, किसी व्यक्ति की यहाँ पे शिकायत होती है इससे रिलेटेड, तो उसका भी यहाँ पे समाधान करने का ये जो बोर्ड है वो काम करेगा। तो इस बोर्ड का क्या नाम है, इस बोर्ड का नाम दिया गया ग्रीवेंस रिड्रेसल बोर्ड बेसिकली बोला गया है, और इसका फुल जो आपका एक तरह से एक्सटेंड है वो है DPCGC। ठीक है,
नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है हमारे आंध्र प्रदेश से रिलेटेड। जैसा कि हमने कल उत्तर प्रदेश का भी देखा था, उत्तर प्रदेश को भी जल जीवन मिशन के अंतर्गत यहाँ पे काफ़ी हाइक किया गया था उसके बजट में, उसको काफ़ी यहाँ पे फंडिंग की गई थी एज़ कम्पेयर टू 2019-20। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे आंध्र प्रदेश का भी देखा गया। आंध्र प्रदेश में भी इस पर जल जीवन मिशन के अंतर्गत काफ़ी यहाँ पे बजट दिया गया है। तो वो बजट दिया गया है 3183 करोड़ का यहाँ पे बजट दिया गया है, जो कि हमारा कितना था 790 करोड़ के आसपास था 2021 में, और उस बजट को बढ़ाकर अभी कितना कर दिया है 3182 करोड़ इसको कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश में टोटल हमारे यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो कितनी है 95.66 लाख यहाँ पे हाउस होल्ड्स हैं, जो कि ठीक है, और 18,650 यहाँ पे विलेजेस हैं। 46.89 लाख यहाँ पे हाउस होल्ड हैं, जो 49.02 हैव बीन प्रोवाइडेड टैप वाटर कनेक्शन। यहाँ पे 49%, ये लगभग 49% जो पॉपुलेशन है उसको यहाँ पे टैप वाटर कनेक्शन यानी कि घर पर वाटर कनेक्शन यहाँ पे दे दिया गया है, और बाकी की जो बस्ती है लगभग 51% की जो पॉपुलेशन है उसको यहाँ पे वाटर सप्लाई देने के लिए ये बजट यहाँ पे रिलीज किया गया है। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो हमारी CPAP डिवाइस से है। CPAP डिवाइस हमारी क्या होती है, ये हमारी होती है कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। इसको यूज किया जाता है जब किसी व्यक्ति को यहाँ पर नींद नहीं आती है, नींद उसकी बार बार खुलती है या उसके जो सांस लेने में उसको दिक्कत होती है, तो इसके लिए इस CPAP डिवाइस को बेसिकली यूज किया जाता है ताकि वो रिलीफ में रह सके और उसको आसानी से इस प्रकार की नींद आए। और साथ ही इसको कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए, BP को कंट्रोल करने के लिए, साथ ही हार्ट अटैक से बचने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको बोलते हैं CPAP कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। यानी कि एक तरह से आपके जो ब्लड सप्लाई है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है, और किसी भी प्रकार की कोई डिस्क्रिपेंसी होने पर उसको एक तरह से उसके इलाज में यहाँ पे सहायता करता है। तो इसको CPAP मशीन बोला जाता है। और जो जनरली CPAP मशीन है वो हमारे लाइट के कनेक्शन से चलती है, ठीक है, लाइट से इसको संचालित करना पड़ता है। बट IIT रोपड़ ने यहाँ पे एक डेवलप किया है इसी मशीन को CPAP, जो पावर फ्री है, यानी कि बिना लाइट के ये काम करेगी, ठीक है। IIT रोपड़ है डेवलप डिवाइस जीवन वायु, जिसको बोला गया है जीवन वायु, इसको बोला गया है इसके मशीन का नाम, और which will be used as substitute for the continuous positive airway pressure। CPAP के सब्सिट्यूट के तौर पे ये काम करेगी, यानी कि जो CPAP हमारी लाइट के कनेक्शन से चलती थी उसके सब्सिट्यूट के तौर पे इसको काम में लाया जाएगा। दिस इज़ द नेशंस फर्स्ट सच डिवाइस दैट फंक्शंस इवन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। ये बिना, पहली ऐसी मशीन है CPAP टाइप की मशीन जो बिना इलेक्ट्रिसिटी के यहाँ पे काम करेगी, एंड इज अडेप्टेड टू बोथ kinds of the oxygen generation units like CO2 cylinders and oxygen pipelines in hospital। यानी कि ये जो हमारे हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन पाइपलाइंस हैं या ऑक्सीजन सिलेंडर हैं या ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स हैं उसके सब्स्टिट्यूट के तौर पे भी ये काम करेगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो हमारे ICU टाइप के बेड होते हैं या हमारे वेंटिलेटर होते हैं वो सारे हमारे किससे फैसिलिटेट होते हैं, हमारे लाइटिंग से वो चलते हैं, सारे हमारे जो करंट है उससे चलते हैं। लेकिन इसके जो अल्टरनेटिव के तौर पे इसको डेवलप किया गया है नए CPAP को, वो बिना आपके इलेक्ट्रिसिटी के यहाँ पे काम करेगा, राइट। These provisions are not available in existing CPAP मशीन। जैसा कि आप सबको पता है, मैंने बता ही दिया, जो एग्जिस्टिंग CPAP मशीन है वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी से रन होती है और उसमें इतने ज़्यादा आपकी फैसिलिटीज़ भी नहीं देखी जाती हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है आपका ट्रांसजेंडर से रिलेटेड, जो कि उड़ीसा में अलाउ कर दिया है ट्रांसजेंडर को। जो पुलिस की वहाँ पे भर्ती आई थी, कांस्टेबल और SI की भर्ती आई थी, तो उसमें जो ट्रांसजेंडर है उनको भी यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए अलाउड कर दिया गया है। The Odisha government has allowed the transgender community to apply for the post of constable and sub inspector in the police department। ठीक है, पुलिस डिपार्टमेंट की जो वैकेंसी है उसमें सब इंस्पेक्टर और जो आपकी कांस्टेबल की भर्ती है उसके लिए ट्रांसजेंडर को भी यहाँ पे अलाउड कर दिया गया है कि वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। द ओडिशा पीपल रिक्वायरमेंट बोर्ड सॉट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम मैन, वुमेन एंड ट्रांसजेंडर पीपल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द 477 सब इंस्पेक्टर एंड 244 कांस्टेबल। और जो इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन है वो आपके 15 जुलाई 2021 तक ये ओपन रहेंगे, तब तक लोग इस पर आप एप्लीकेंट इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक नया जो इनिशिएटिव्स हैं कहेंगे हम इन दी रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसजेंडर। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी IDFC बैंक से। IDFC बैंक हमारा IDFC है
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी इसका फुल फॉर्म है। ये काम करती है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और जो फाइनेंस एडवाइजरी है उसके तौर पे ये काम करती है। डिफरेंट टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या जो फाइनेंस प्लानिंग है उसमें ये अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। और ये आपका एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है जो कि अभी न्यूली ओपन हुआ है इंडिया में, ठीक है। IDFC फर्स्ट बैंक हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ द घर घर राशन प्रोग्राम। तो IDFC बैंक ने क्या किया है, इन्होंने जो अपने कस्टमर हैं जो इनके एक तरह से इकोनॉमिकली वीक आपके ड्यू टू पैंडमिक हो गए हैं इनके कस्टमर, तो उनके घर तक राशन पहुंचाने के लिए उनको एक छोटी मोटी मदद करने के लिए इन्होंने घर घर राशन एक योजना चलाई है। It is an employee funded program for its low income customer whose livelihoods are affected by COVID-19। ये आपका एम्प्लॉय फंडेड है, यानी कि इनके जो एम्प्लॉय हैं उन्होंने इस इनिशिएटिव को चलाया है। एम्प्लॉय फंडेड है, सब ने अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा इसमें कंट्रीब्यूट किया और उससे मदद करने की सोची कि जो उनके कस्टमर एक तरह से अभी लो इकोनॉमिक कंडीशन से जूझ रहे हैं, जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं ड्यू टू COVID-19 पैंडमिक, तो उनकी एक हेल्प करने के लिए इन्होंने एक घर घर राशन योजना को यहाँ पे लॉन्च किया है। और दिस प्रोग्राम इन्वॉल्व द सप्लाई ऑफ राशन किट्स ऑफ सच 50,000 लो इनकम कस्टमर्स हुज लाइवलीहुड हैज़ बीन इम्पेक्टेड बाई पैंडमिक। 50,000 कस्टमर्स तक इन्होंने ये किट को पहुंचाने, जो राशन किट है उसको पहुंचाने का यहाँ पे जो एम रखा है। उसमें राशन किट में क्या क्या है, 10 kg राइस या फ्लोर, 2 kg दाल, 1 kg शुगर, और इस तरह से जो भी आपका एक किट होता है उसको तैयार करके 50,000 जो उनके लो इनकम कस्टमर्स हैं उन तक पहुंचाने का इनका ये काम है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है हमारी कोस्टा रिका की जो ग्रीन्सपैन है उनको हेड बनाया गया है यूएन ट्रेड बॉडी जो हमारी UNCTAD है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, उसका यहाँ पे हेड बनाया गया है। किसको बनाया गया है, हमारी जो कोस्टा रिका की रेबेका ग्रीन्सपैन है, इनको हेड बनाया गया है UN ट्रेड बॉडी का। She will be the first woman and Central American to lead the Geneva based organization। क्योंकि हमारा UNCTAD क्या है, एक जेनेवा बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसको लीड करने वाली ये फर्स्ट वुमन होंगी जो कि सेंट्रल अमेरिका से होंगी, ठीक है। She was nominated by Secretary General Antonio Guterres एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो UNCTAD का इनको अपॉइंट किया गया है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है अमर्त्य सेन से रिलेटेड, जो कि हमारे नोबेल प्राइज़ विनर भी रहे हैं। अमर्त्य सेन न्यू बुक विल बी रिलीज इन जुलाई, यानी कि इनकी एक नई बुक आने वाली है। ये डिफरेंट टाइप के नोबेल्स और इस तरह की बुक्स को लिखने में माहिर हैं और इनके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग पब्लिक इंटेलेक्चुअल नोबेल laureate अमर्त्य सेन हैज़ पेन्ड हिज मेमोयर होम इन द वर्ल्ड। इन्होंने कौन सी बुक लिखना है, यहाँ पे इनकी लॉन्च होनी है। जो होम इन द वर्ल्ड नामक इनकी टाइटल है जो बुक का, वो यहाँ पे लॉन्च होनी है कब, जुलाई में यहाँ पे लॉन्च होनी है। इसमें इन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर किया है, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को और अपने घर के एक्सपीरियंस को यहाँ पे शेयर किया है। द बुक विल बी पब्लिश इन जुलाई 2021 बाई पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा ये जो बुक है उसको रिलीज किया जाएगा, उसको पब्लिश किया जाएगा। इन होम इन द वर्ल्ड सेन शेयर डिटेल्स फ्रॉम हिज लाइफ एंड एक्सप्लोर्स द आइडिया एट होम, यानी कि उन्होंने अपने घर के आइडियाज़ को, घर में जो उनके आइडियाज़ थे उनको कैसे उन्होंने एक्सप्लोर किया, क्या क्या नई चीज़ें उन्होंने की, या अपने लाइफ की जो पर्सनल एक्सपीरियंस थे उनको इन्होंने इस बुक में शेयर किया हुआ है। सम ऑफ द अमर्त्य सेन्स नोटबुक्स आर, उनके कुछ जैसे आपके कुछ अमर्त्य सेन के कुछ नोटबुक्स हैं, जैसे द अगमेंटेशन इंडियन है, और उसके अलावा द आइडिया ऑफ जस्टिस है। तो ये इनकी कुछ बुक्स हैं जो काफ़ी फेमस यहाँ पे हुई थी और बेस्ट सेलर इनको दिया। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। जो मीराबाई चानू हैं उनको वो क्वालिफाई कर गई हैं टोक्यो ओलंपिक्स के लिए, ये सेकंड नंबर पे यहाँ पर रही हैं। इंडियाज़ मीराबाई चानू इन 2017 वर्ल्ड चैम्पियन इन वेट लिफ्टिंग, ये 2017 की भी वर्ल्ड चैम्पियन रह चुकी हैं। हैज़ क्वालिफाइड फॉर द टोक्यो ओलंपिक इन द वुमेंस 49 kg कैटेगरी। 49 kg कैटेगरी टोक्यो ओलंपिक के लिए
यहाँ पे क्वालिफाई कर गई हैं। सी इज़ रैंक्ड सेकंड इन द वुमेंस 49 kg कैटेगरी। 49 kg कैटेगरी इन वुमेंस वाले कैटेगरी में ये सेकंड रैंक पे यहाँ पे रही। एज पर द रूल्स ऑफ द इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, द टॉप 8 लिफ्टर्स इन द ईच ऑफ द 14 वेट कैटेगरी इंक्लूड 7 इन द वुमेंस ग्रुप आर एलिजिबल टू कम्पीट इन द टोक्यो गेम्स। तो इस तरह से जो मीराबाई चानू हैं वो यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक में यहाँ पे प्रतिभाग करेंगी और होप है कि कुछ अच्छा मेडल ही यहाँ पे लेके आएंगे। एजुकेशन से रिलेटेड है नेक्स्ट न्यूज़। यहाँ पे 7,622 करोड़ रिलीज किया गया है स्टेट या यूटीज़ के लिए। और ये किसके लिए, ये किस काम के लिए किया गया है? ये समग्र शिक्षा स्कीम के अंतर्गत ये फंड को रिलीज किया गया है, जिसका काम रहेगा कि ये स्कूल्स में जो फ्री टेक्स्ट बुक और यूनिफॉर्म है बच्चों को जो वो प्रोवाइड किया जाएगा इसके अंदर। दिस मनी विल बी यूज फॉर प्रोवाइडिंग फ्री टेक्स्ट बुक एंड यूनिफॉर्म्स टू स्टूडेंट। यानी कि जो बच्चों को फ्री टेक्स्ट बुक और यूनिफॉर्म जो दी जाती है वो यहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए 7,622 करोड़ यहाँ पे रिलीज किए गए हैं। इट विल ऑल्सो बी यूटिलाइज्ड फॉर द टीचर सैलरी, ट्रेनिंग, वोकेशनल एजुकेशन एंड डिजिटल इनिशिएटिव्स। ये और इसके अलावा भी फर्दर यहाँ पे टीचर्स की सैलरी से रिलेटेड फंड को मैनेज करेगा। ट्रेनिंग के लिए इस फंड को यूज किया जाएगा, वोकेशनल एजुकेशन के लिए इस फंड को यूज किया जाएगा और साथ ही यहाँ पे डिजिटल इनिशिएटिव्स कुछ किए जाएंगे, जैसे ICT बेस्ड एजुकेशन है, स्मार्ट क्लासेस है, स्मार्ट बोर्ड्स है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उनके लिए इस फंड को इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट है जो न्यूज़ वो है युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान मध्य प्रदेश के द्वारा चलाया गया है, जिसके अंतर्गत लोगों को यहाँ पे अवेयर किया जाएगा कोविड-19 पैंडेमिक को लेके। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान टू मेक पीपल अवेयर अबाउट द कोविड-19 पैंडेमिक। दिस कैंपेन विल बी रन बाय द हायर एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट इन कोलैबोरेशन विद द पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट। ये किसके द्वारा रन किया जाएगा? ये हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के कोलैबोरेशन से इस कैंपेन को रन किया जा रहा है। और साथ ही इसके लिए एक मोबाइल ऐप भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस की जाएगी, जिसका काम रहेगा कि इस युवा शक्ति कोरोना मुक्ति कार्यक्रम कितना यहाँ पे सक्सेसफुल रहा उसको मॉनिटर करने का काम उस मोबाइल ऐप के द्वारा किया जाएगा टाइम टू टाइम। आज की लास्ट न्यूज़ है नप्ताली बेनेट यहाँ पे न्यू प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं इजराइल के। जो आपके बेंजामिन नेतन्याहू थे, उन्होंने 12 ईयर्स तक वहाँ पे शासन किया। उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं वो बन गए हैं नप्ताली बेनेट। नप्ताली बेनेट ऑन वॉज 13th of June 2021 sworn in as a new prime minister of Israel. His victory ended in the 12-year power of the former PM Benjamin Netanyahu, the country's longest serving leader. ये बेंजामिन नेतन्याहू एक कंट्री के जो सबसे ज़्यादा राज करने वाले, सबसे ज़्यादा सर्विंग लीडर यहाँ पे थे, सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग लीडर ये बने थे। उनका कार्यकाल यहाँ पे ख़त्म कर दिया है किसने? नप्ताली बेनेट ने। Bennett, leader of the right-wing Yamina party, took oath of the office after the Israel Parliament Senate elected him as the 13th PM by 60-59 vote in 120 member house। 120 member house में जबकि 60 और 59 के यहाँ पे अंतर से, एक के अंतर से यहाँ पे हराया गया किसको? आपके जो बेंजामिन नेतन्याहू को है। और ये 13th PM की यहाँ पे शपथ लेंगे, ठीक है, 13th PM यहाँ पे रहेंगे। और ये कब तक PM रहेंगे? ये 20 सितंबर 2023 तक यहाँ पे PM रहेंगे। और आपको मैं बता दूँ जो नप्ताली बेनेट हैं ये यहाँ इजराइल में एक कमांडो के तौर पर भी यहाँ पे सेना में कार्य कर चुके हैं, ठीक है। गाइस, ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि आपके नॉलेज को ज़रूर से इन्हेंस करेंगी, ठीक है। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय, टेक केयर।